मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, उसकी फॉर्मूला है मास ऑफ अ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। आपके पास सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूशन का मास पता है कि सॉल्यूशन आपने कितना ml लिया है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपने लिया है, ओके वो आपको पता है। और अब परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो, मीन्स आपको बोला गया है कि डिटरमाइन द गिवन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द मास ऑफ a solute is something, means 5 kg, or a mass of a solution is 5 liter, then determine the mass by mass percentage of a solution। तो ये फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है वो फाइंड आउट करो। तो ये जस्ट फॉर्मूला लगा देना कि मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 5 kg है, ओके, और मास ऑफ ए सॉल्यूशन भी आपके पास 5 लीटर है। तो दोनों का यूनिट आपको सेम रखना है, बस वो याद रखना कि दोनों का यूनिट है वो सेम रखना है। यहाँ पे केजी में यूनिट है तो नीचे जो सॉल्यूशन दिया है लीटर में, जो यूनिट है लीटर में, वहां पे आपको ml नहीं करना है, ml में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू उसकी चेंज आएगी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ ए सॉल्यूट आपके पास होगा और उसका वॉल्यूम आपको पता होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है और यहाँ पे मास दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे 5 लीटर है और 5 लीटर का जो वेट करते हो उसका वेट करना है और उसका जो आंसर आता है 5 kg, नियर अबाउट 5 kg आएगा, तो वो यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ केजी के फॉर्म में लिखना है, किलोग्राम के फॉर्म में। मान लो कि 5.8 kg समथिंग आंसर आया तो 5 डिवाइडेड बाय 5.8 kg इंटू 100 आपको मास बाय मास परसेंटेज मिलेगा। और मास बाय वॉल्यूम बोला है, इसका मतलब है जो वॉल्यूम आपने लिया है, 5 लीटर वॉल्यूम लिया है तो डायरेक्ट 5 लीटर लिख दो, और मास ऑफ सॉल्यूट वो तो किलोग्राम या तो ग्राम में होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नीचे आपको एक एग्जांपल दिया है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 gram of common salt in 320 gram of a water, calculate the concentration in term of mass by mass percentage of solution। देखो आपको सॉल्ट दे दिया है 40 ग्राम, सॉल्ट है वो 40 ग्राम है और आपको बोला है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में फाइंड आउट करो, और वो किस में है, 320 ग्राम वाटर में है, ये ग्राम में दिया है, वाटर है वो एक्चुअल में लिक्विड है, इसका मतलब है वो कोई ml या तो लीटर में हमें शो करना चाहिए, ओके, वो उसने नहीं बताया है ml या तो लीटर, पर उसने क्या बताया है, ग्राम में बताया है, इसका मतलब है मास बाय मास परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है 320 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय 320 करोगे जो आंसर मिलता है वो आपको कंसंट्रेशन फॉर्म में मिल जाएगा, जो आंसर आएगा वो कंसंट्रेशन रहेगा। मैम 11.1% आंसर, 11.1 आंसर है, ओके, तो ये 11.1 कंसंट्रेशन आपको मिला। कंसंट्रेशन में आपको अभी यूनिट नहीं बताया है क्योंकि ये परसेंटेज में है, 11.1 पर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है ना, क्या बोला है यहाँ पे परसेंटेज में बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, करा आपने कि नहीं? यस करा, इसलिए 11.1 आंसर आया। यस ओके, चलो ये मल्टीप्लाई बाय 100 करा है, उसके बाद ये आंसर हमें मिला है 11.1, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बस वही है, उसका सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। देखो ये हमारी मिस्टेक ये है, क्या मैं बताना आपको भूल गई कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मींस टोटल मास आएगा, टोटल मास मींस सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। आपको सॉल्वेंट का मास दिया है, ओके 320 ग्राम, पर उसमें ये सॉल्यूट सॉल्ट तो होगा ना,
उसमें सोल्ट होगा तो टोटल सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, उसमें सॉल्यूट क्या हमने डाला है, सोल्ट डाला है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो दोनों का हमें पहले समेशन करना पड़ेगा। ओके, ये रह गया, ये बताना रह गया, तो यहाँ पे 360 रखना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये 40 ग्राम है, तो ये आप रख दोगे डायरेक्ट तो चलेगा, पर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो उसका आंसर आएगा 11.1। ओके, आपने ये कैलकुलेशन 11.1 आपने दोनों समेशन करके करा होगा, तब जाके ये आंसर आया होगा। ओके, ये भूलना नहीं है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है तो ये डायरेक्ट ये नहीं लेनी, इसकी जो वैल्यू है सॉल्वेंट की वो नहीं लेनी है। ओके, वो वैल्यू नहीं लेनी है। अगर ओनली सॉल्वेंट का आपको मास दिया है, यहाँ पे तो आपको बोल दिया है कि ये सॉल्यूशन है, टोटल कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, डायरेक्ट सॉल्वेंट आपको बोल दिया है कि ये 320 ग्राम सॉल्वेंट है, पर उसमें मास 40 ग्राम है, इसका मतलब सॉल्यूशन टोटल तो दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर बनते हैं। ओके, दोनों मिलाकर ये सॉल्यूशन बनता है, तो हमें समेशन करके बाद में ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करनी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस टाइप के सम पूछ सकते हैं एग्जाम में। कैमरा ठीक करो, जय, मोक्षराज, मोनिल, चौहान, सत्यजीत, बाकी तो ठीक है, चलो ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, और कैमरा भी ठीक है उसका, भाई कैमरा ठीक करके रखो। गुड। व्हाट इज ए सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, वर्ड में भी सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लेते हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। अब एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया था, किसी को याद है, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन, जिसमें सॉलिड है वो डिस्पर्स हो जाता है लिक्विड में, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। एक्टिविटी 2.2 में आई थिंक हमने लिया था चौक। ओके, चौक लिया था, चौक के पार्टिकल्स लिए थे और वाटर में डाले थे, तो क्या बनता है, सॉल्यूशन कैसा बनता है, सस्पेंशन टाइप का रहता है। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, सॉलिड पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होगा, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पर वो सॉल्यूशन है वो हमें टर्बिड फॉर्म में दिखेगा, वो कंप्लीटली अगर सॉल्युबल है इसका मतलब है वो हमें क्लियर कट दिखेगा, आसपास आर पार हमें दिखेगा, पर अगर वो क्लियर कट सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है, ऋषि एक जगह पर बैठ जाओ और यहाँ पे ध्यान दो। ऋषि, जैसे एग्जांपल हमने 2.2 में लिया था कि चौक के पार्टिकल्स आप वाटर में डालते हो और डिसॉल्व करने की ट्राई करते हो, डिसॉल्व वो होगा पर इतना नहीं होगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं बनेगा, हमें व्हाइट कलर का सॉल्यूशन दिखने को मिलेगा, सॉल्यूशन का कलर हमें व्हाइट देखने को मिलेगा, इसका मतलब है जो सॉल्यूशन बना है वो सस्पेंशन है। पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, और उसमें हम पार्टिकल देख सकते हैं। ओके, पार्टिकल डिसॉल्व नहीं है वो हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन है वो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ओके, हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हम क्लियर कट उसको देख सकते हैं, और अलग उसका लेयर होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि अगर शुगर को आप डालते हो वाटर में और डिसॉल्व करने की ट्राई करते हो और डिसॉल्व हो भी जाती है, आप देख भी नहीं सकते, और सॉल्यूशन बन गया है वो क्लियर कट आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन है, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल देखने को नहीं मिलता, इसका मतलब है वो शुगर का सॉल्यूशन हमने बनाया वो होमोजीनियस बना, और चौक के पार्टिकल आप डालते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है।
The particle of a suspension can be seen by the naked eye. सस्पेंशन हुआ है, सॉल्यूशन सस्पेंशन टाइप का बना है, तो हम आसानी से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में से आपको पता चलेगा कि ये सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है। The particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. उसमें से लाइट पास करोगे, मान लो कि आपने बीकर में ये सॉल्यूशन बना है, ग्लास का बीकर है, उसमें से लाइट पास करोगे तो लाइट का पाथ आपको दिखने को मिलेगा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है वो दिखाई देंगे। The solute particle settle down when a suspension is left undisturbed means वो सॉल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रख दो या तो फ्यू डेज के लिए रख दो और उसको थोड़े दिन के बाद देखना कि उसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं कि नहीं। ऑलमोस्ट पार्टिकल नीचे सेटल हो गए होंगे। दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, इसका मतलब है सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब उसको हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड है, एक फिल्टर पेपर लेना है, एक फनेल लेनी है और वो ग्लास वाला बीकर है जिसमें हमने सॉल्यूशन बनाया है सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसको डालकर फिल्टर करते हैं तो हमें सेपरेट फॉर्म में मिल जाएगा, मींस क्लियर कट सॉल्यूशन नीचे मिलेगा और सॉलिड पार्टिकल अलग रह जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर obtained by a group D in activity 2.2 is called colloidal solution. अब एक्टिविटी 2.2 में आपने कोलोइडल सॉल्यूशन वाला वर्ड सुना होगा, ओके। डी वाला ग्रुप था, उसने क्या लिया था? आई थिंक केमेनोफोर नहीं, पर उसमें क्या लिया था? शाइन समथिंग, आई थिंक इंक ली थी, मिल्क लिया था, इंक लिया था, ओके। इंक या तो मिल्क का 2 ड्रॉप या तो इंक का 2 ड्रॉप डाला था। The particle of colloidal are uniformly spread throughout the solution. colloidal particle है वो solution में uniformly spreading होगा उसका due to relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension. The mixture of appears to be homogeneous. अब ये कंपैरिजन करा है कि कंपेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। अब कंपैरिजन करो तो उसकी कंपेयर में हमें ये वाला मिक्सचर है एक्टिविटी 2.2 में डी वाला ग्रुप जिसने एक्टिविटी करी है, इनके 1-2 ड्रॉप डाले हैं वाटर में और बाद में थोड़ा टाइम देखा कि ये सेटल होते हैं कि नहीं, तो कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन थोड़े टाइम के बाद लग गया तो उसको चेक करोगे तो भी वो सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली ब्लू कलर की शाइन है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा, तो ये होमोजेनियस फॉर्म में हमें दिखाई देगा, ओके। उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल आप नहीं देख पाओगे, सॉलिड पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलता। चौक का सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड पार्टिकल देखने को मिलता है पर इसमें नहीं मिलेगा, तो ये होमोजेनियस है, उसकी कंपेयर में हम बोल सकते हैं। ऋषि पटेल क्या प्रॉब्लम है? बट एक्चुअली एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअल में है क्या? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क आप ले रहे हो तो वो उसमें आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देता, पार्टिकल्स दिखाई नहीं देता, उसका मतलब है उसकी साइज काफी स्मॉल होगी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ अ कोलोइडल पार्टिकल। वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आईज, हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते। But this particle can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. जैसे आपने एक्टिविटी 2.2 में देखा है कि उसमें से लाइट पास करोगे तो लाइट को स्कैटर करता है, लाइट पार्टिकल है उसको ये स्कैटर करता है, लाइट का पथ है वो आपको दिखाई देगा। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। This scattering of beam of a light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect.
ये स्कैटरिंग हो रहा है, बीम का स्कैटरिंग हो रहा है, आप पास कर रहे हो लाइट, ये कोलोइडल सॉल्यूशन में से मींस मिल्क वाला सॉल्यूशन है उसमें से पास कर रहे हो, तो लाइट का स्कैटरिंग होगा, और ये लाइट का स्कैटरिंग होगा, वो जो इफेक्ट है उसको बोला है टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ अ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। कोई स्मॉल होल, मान लो कि ये रूम है, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे मोक्ष पटेल, मनीष राठवा, यस मैम। ध्यान यहाँ, प्रीत पटेल, जनीश, ऋषि पटेल, मान लो ये होम है और यहाँ एक होल कर दो ऊपर छत पर, और अंदर से बाहर से लाइट पास हो मींस सनराइज आए, ओके, और अंदर डार्क रूम है, डार्क मींस आपने लाइट नहीं करी है, और ऊपर से अगर बीम आता है तो आपको दिखाई देगा कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल छोटे छोटे दिखाई देंगे। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। ओके, यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट अगर जाननी है कि टिंडल इफेक्ट कैसी है, तो आप कोई अंधेरा हो मीन्स कहाँ किसी जगह पर आप टूर में गए हो, बाहर कोई जंगल में गए हो, वहां पर ऐसे हाउसेस होंगे जहां पर ऊपर छत की वजह, छत नहीं होगी पर क्या होगा, वो ऊपर ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, पैक करा होगा, ओके, और बीच में से मे भी आपको लाइट पास होगी, कोई फाइन बीम मिलेगा, तो वो फाइन बीम ऊपर से पास हो रहा होगा, तो कोई स्मॉल होल में से अगर वो पास हो रहा होगा तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, वो पार्टिकल्स आप देख रहे हो मींस डस्टिंग के पार्टिकल हो गए, ओके, वो पार्टिकल डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं। मैम यस मैम, हम लोग मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क में से भी ये टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं ना? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर, मिल्क। मिल्क एंड वाटर, यस, वो टिंडल हाँ इफेक्ट का एग्जांपल है, पर मिल्क के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम देख नहीं सकते, जस्ट हमें इतना पता है कि ये टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है, पर पार्टिकल आप नहीं देख सकते। पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि छत पर से अगर कोई होल कर दिया है और अंदर आपने लाइट चालू नहीं रखी है और ऊपर से कोई बीम आ रहा है मीन सनराइज वाला बीम आ रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कंटिन्यूअस उसकी मूवमेंट आप देख पाओगे, ओके, उसकी मूवमेंट कैसी है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। कोई एक पार्टिकल को ले लोगे तो कोई एक जगह, कोई एक सेकंड में वो कोई एक स्थान पर होगा तो दूसरी सेकंड में वो कोई दूसरी पोजीशन ले लेता है, ठीक है, वो सारा आपको पता चलेगा, तो वो टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। देखो डेंस फॉरेस्ट में ऊपर से लाइट, ऊपर से ये सन रेज में भी आ रहे होंगे, ओके, तो ये सन रेज है उसके थ्रू में पता चलेगा, क्यों, क्योंकि जंगल में नीचे पार्टिकल्स की मूवमेंट तो होती है, ओके, वो पार्टिकल्स हमें देखते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, मिस्ट भी होगी, ठीक है, मिस्ट मींस थोड़े पार्टिकल्स हो गए, ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी हो गए, व्हिच एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलोइडल डिस्पर्स इन एयर, वो डिस्पर्स फॉर्म में हो गए एयर के साथ। तो फॉरेस्ट में भी गए होगे तो ये टाइप का एग्जांपल आपने, इस टाइप का आपने एक्सपीरियंस करा होगा, ओके, ये देख सकते हो कि फॉरेस्ट है, और ये प्रेजेंट प्लीज कोई ले लो, प्रेजेंट ले लो, शिवम, शिव आया है, शिव जो भी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मनीष और चौहान सत्यजीत, दोनों में से कोई प्रेजेंट ले लो। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, अब ये जंगल में देखो, जंगल में ये बीच वाला एटमॉस्फेयर, ओके,
ये वाला एटमॉस्फेयर है बीच में। मान लो कि यहाँ पे आप ऊपर से लाइट पास हो रही है, मानो कि यहाँ से कोई बीम आ रहा है, ओके, और वो बीम में आपको दिखाई देगा कि वाटर ड्रॉपलेट है वो पार्टिकल के साथ मिक्स हुए होंगे, मीन्स वेट टाइप का एटमॉस्फेयर होगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखाई देगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल कब दिखाई देंगे, तो ऊपर से लाइट पास हो रही है, बीम आ रहा है, ओके, जंगल में ऊपर से सन रेज नीचे आ रहे हैं, और बाकी का जो एटमॉस्फेयर है, बाकी का जो एरिया है वो मान लो कि वो डार्क होगा, ओके, और आप ये बीम देख रहे हो, मान लो कि ये सनराइज आ रहा है और आप देख रहे हो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, मान लो कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसकी मूवमेंट कैसी होगी, कंटिन्यूअस मूवमेंट होगी, कोई एक जगह पर वो स्टेबल नहीं रहता। आपने ये एक्सपीरियंस करा होगा, करा है कि नहीं, यस और नो? जंगल में नहीं गए हो तो किसी जगह पर आपके घर पे भी आई थिंक करा होगा एक्सपीरियंस। हाँ मैम, जब हमारे घर पे जो लाइट जाती है, फिर हम जो टॉर्च चालू करते हैं, उसमें से हमको दिखने को मिलता है कि वेरी छोटे छोटे गुड, वेरी पार्टिकल्स, गुड, पार्टिकल्स। हाँ मैम, देखने को मिलता है। यस, जब लाइट जाती है तब हम टॉर्च ऑन करते हैं, तब ये पॉसिबल है, यस, तब हम देख सकते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि टिंडल इफेक्ट में भी, जैसे मिल्क का एग्जांपल हमने लिया है, तो मिल्क में तो हम नहीं देख सकते, पर टिंडल इफेक्ट का दूसरा एग्जांपल ये है, मैंने आपको जंगल का बताया और मैम सनराइज आते हैं ना तभी भी दिखता है। यस, वेरी गुड। अब प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? A colloidal is a heterogeneous mixture. Size of particle of colloid is too small to be individually seen by naked eyes. उसकी प्रॉपर्टीज है, ओके, पार्टिकल की साइज है वो इतनी स्मॉल होगी तो कि हम नेक आइज से नहीं देख सकते, ओके, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक आइज डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। नेक्स्ट आपको बस उसका एक्सप्रेशन दिया है, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. They do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is quite stable. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. अगर मिल्क का आप मिक्सचर बना लेते हो, मिल्क को आप डाल देते हो वाटर में और उसको घुमाते हो, मीन्स स्टर करते हो, और उसके बाद उसका फिल्टर करोगे, तो क्या मिल्क के पार्टिकल ऊपर रहेंगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? मिल्क का सॉल्यूशन आपने बनाया है, 2-3 ड्रॉप मिल्क के डाल दिए, ओके, वाटर में 50 ml वाटर लिया है और उसका फिल्ट्रेशन करा, तो क्या वो पार्टिकल हमें दिखाई देगा? मिल्क के पार्टिकल फिल्टर पेपर पर आपको दिखाई देगा, यस और नो? कि वो सॉल्यूशन में आ जाएगा? आपको म्यूट नहीं करा है, बोल सकते हो आप। नो मैम, सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाएगा, यस। तो आंसर देने में इतनी देरी क्यों? जीत पारेख, वंश कुमार, मनन पटेल, प्रीत पटेल, कैमरा ठीक करो अपना। मैम मेरे घर पे लाइट चली गई है ना, इसलिए अंधेरा है। तो बाहर बैठो। The component of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. Components colloidal solution में क्या क्या होगा? Components dispersed phase होगा और dispersed medium होगा। The solute-like component or the dispersed particle in a colloidal form, the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as this dispersion medium. Medium क्या है? Medium क्या है? जिसमें आप पार्टिकल, जिसकी वजह से आप पार्टिकल देख रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल देख रहे हो, वो डिस्पर्स फेज है। और डिस्पर्स मीडियम क्या है? मान लो कि आपने बीकर लिया है
और बीकर में सॉल्यूशन डाला है, इसका मतलब है डिस्पर्जन मीडियम ये बीकर है। ओके, और डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, तो पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, मिल्क के पार्टिकल, तो वो पार्टिकल है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्पर्स फेज क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है। ओके, कैमरा ऑन रखो, प्रीत पटेल, मोक्ष पटेल और मीत पारेख, कैमरा ऑन रखो। Colloids are classified according to the stats, solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase। colloidal particles है उसका क्लासिफाइड हम कर सकते हैं किस में, तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। गैस में कैसे, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि मैडम जब लाइट चली जाती है घर पे हम टॉर्च ऑन करते हैं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं, इसका मतलब है ये टिंडल इफेक्ट है। ओके, लिक्विड का एग्जांपल मैंने दिया आपको, लिक्विड का एग्जांपल दिया कि आप वाटर में मिल्क डाल दो तो उसमें भी टिंडल इफेक्ट मींस कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल पार्टिकल आपको पता है कि इसमें कोलोइडल पार्टिकल है पर आप देख नहीं सकते। ये फ्यू कॉमन एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.2 2.1 फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। ओके, तो एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है और टाइप उसका क्या है ये याद रखना है आपको। यहाँ पर बराबर ध्यान देना, ये वाला टेबल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, देखो मान लो कि डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है और मीडियम है वो गैस है, मीडिया है वो गैस है, लिक्विड है वो लिक्विड है, इसका मतलब है पार्टिकल्स है वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। पार्टिकल मान लो कि वो लिक्विड के साथ है, पार्टिकल है होगा वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। मान लो कि ये पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, साइड में देख लेना। ओके, और डिस्पर्सिंग मीडियम है वो गैस है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गैस, इसका मतलब है एयर की प्रेजेंस में, एयर के साथ ये लिक्विड पार्टिकल आपको मिले, एयर के साथ मान लो कि ये लिक्विड पार्टिकल है, जैसे मैंने जंगल का एग्जांपल दिया कि जंगल में लिक्विड ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट है वो आपको एयर के साथ देखने को मिलेगा, मींस ऊपर से बीम आ रहा है तो थोड़े थोड़े आपको वेटिश ड्रॉपलेट पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा। आप वहां पे हाथ रखोगे तो आपका हाथ भी थोड़ा वेट हो जाएगा। ओके, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो ड्रॉपलेट फॉर्म में है और अगर वो हमें एयर में देखने को मिलते हैं मींस गैस उसका मीडियम है तो उसका टाइप होगा कोलोइडल। कोलोइड का टाइप होगा कि वो एरोजल टाइप का है। एग्जाम्पल आपको दिया है फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। ओके, मिस्ट तो आपको पता है कि मिस्ट में क्या होता है कि ड्रॉपलेट टाइप के पार्टिकल है वो एयर के साथ मिक्स होते हैं। क्लाउड में भी ये होता है, अभी ये सीजन है हमारी। ओके, तो ये सीजन में आपको पता है कि क्लाउड में क्या होता है, वेटिश पार्टिकल, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के पार्टिकल। फॉग में भी यही होता है। फॉग में थोड़ा सर्च करना कि फॉग असल में है क्या, क्योंकि थियरी इसकी लंबी है। ओके, मान लो डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो सॉलिड डिस्पर्स फेज सॉलिड, इसका मतलब है पार्टिकल सॉलिड हो गए। डस्ट पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल ले लो, डस्ट के पार्टिकल ले लो और वो आप इमेजिन करो कि वो आप देख रहे हो एयर के साथ। जैसे आपने मुझे बताया कि अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है, टॉर्च ऑन करते हो तब आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल है। ओके, और मीडिया क्या है, गैस है ना, गैस इसका मतलब है एयर की प्रेजेंस में है। आपको ये गैस कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे एयर भी आप लिख सकते हो कि एयर में आप ये सॉलिड के पार्टिकल देख सकते हो, तो उसका टाइप है वो भी एरोजल टाइप है। आपने ये वर्ड सुना होगा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये भी आपने वर्ड सुना होगा।
ओके। थर्ड आपको दिया है कि गैसियस मटेरियल है, गैसियस पार्टिकल हो गए छोटे छोटे, और वो किस में होंगे, लिक्विड में। तो उसका एग्जांपल, उसका टाइप क्या है, फॉर्म। ओके, फॉर्म, जैसे आप साबुन का फॉर्मेशन करते हो, तो साबुन में मीडिया आपको पता है, मीडिया लिक्विड है। ओके, और उसमें फॉर्मेशन होता है, तो वो फॉर्मेशन में थोड़े थोड़े आपको वो दिखाई देगी कि ये बीम, वो जो फॉर्मेशन है उसमें गैसियस पार्टिकल, गैस, थोड़ा थोड़ा गैस आपको फील होता होगा कि भाई ये इसमें गैस फिल हुआ है, इसलिए आपको ये क्या बोलते हैं, उसको फॉर्मिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं। ओके, जैसे सेविंग क्रीम है, एग्जांपल दिया है आपको, तो ये कोलोइडल का टाइप है। लिक्विड लिक्विड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो उसको इमर्शन टाइप का कोलोइडल बोलते हैं। उसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। मिल्क में भी, मिल्क है वो इमर्शन टाइप का एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ओके, मिल्क में क्या होता है, डिस्पर्सन फेज है, वो भी लिक्विड है, मीन छोटे छोटे पार्टिकल है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और उसका मीडिया भी क्या है, लिक्विड है, तो वो इमल्सन टाइप का कोलोइडल है। सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में है, लिक्विड मीडियम में है, तो उसको सोल बोलते हैं। यस बेटा, भेज दो, अटेंडेंस ले ली है तो भेज दो। ओके, भेज दी मैंने। ओके, मिल गई मुझे। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ओके, उसका एग्जांपल, गैस के पार्टिकल सॉलिड में आप दिखाई देता है आपको, तो वो एग्जांपल है फॉर्म का। ओके, ओके, अब लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड में दिखाई देते हैं, सॉलिड मीडिया है, और लिक्विड के पार्टिकल आपको, लिक्विड मिक्स करा है सॉलिड मीडिया में, तो ये जेल वाला एग्जांपल आपको पता है। ओके, जेल है, उसमें असल में होता क्या है कि सॉलिड मीडिया लिया होगा और उसमें लिक्विड मिक्स करा होगा। ये फॉर्म वाला एग्जांपल आपको दिया है, तो ये सॉलिड मीडिया लिया होगा और उसमें गैस के पार्टिकल हो गए, फॉर्म है, रबर है, स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज का बेस्ट एग्जांपल है आपको ये समझने के लिए कि सॉलिड मीडिया है पर बीच में छोटे छोटे होल है, इसकी वजह से क्या होगा, तो उसमें गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस मटेरियल होगा। सॉलिड डिस्पर्सन फेज मींस सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल हो गए और वो उसका मीडिया होगा, वो सॉलिड मीडिया होगा, तो आपको सॉलिड सोल मिलता है। फॉर एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्रास। कलर्ड जेमस्टोन है वो असल में है क्या, तो उसमें सॉलिड के ही पार्टिकल है पर मटेरियल वो अलग होगा। ओके, कोई स्टोन है, मान लो कि ये स्टोन है, ओके, और ये स्टोन है, उसका कलर में भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब है इसमें सॉलिड पार्टिकल है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग होगी इसकी कंपेयर में, बाकी का जो पार्ट है उसकी कंपेयर में कैरेक्टरिस्टिक उसकी अलग होगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये सॉलिड सोल है। तो आज का ये लेक्चर है, इसमें ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें से मैं क्वेश्चन एक एक मार्क का आपको पूछ सकती हूँ कि जेली है, ये किसका एग्जांपल है। ओके, जेली है, वो उसका टाइप कौन सा है, कोलोइडल टाइप कौन सा है, जेल टाइप का कोलोइडल है। ओके, और उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम कौन कौन सा है, तो ये आंसर आपको देना होगा। सेविंग क्रीम के बारे में पूछूं कि सेविंग क्रीम है वो ये किसका एग्जांपल है, कोलोइडल, उसका कोलोइडल का टाइप क्या है, डिस्पर्सन फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।